हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंदु शिक्षालय। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और अभी तक आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि रेशनल नंबर फाइंड करना, पी एंड क्यू के फॉर्म में चेंज करना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्योंकि इससे पहले ही हम 1.1, 2 और 3 कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, क्यों ना पहले हम वो उन चीजों को सीखें जिसके आधार पर आप एक्सरसाइज 1.4 को कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 है वो टोटली बेस्ड होगा रेशनलाइजेशन और रूट्स के ऊपर। तो क्यों ना हम पहले रूट्स के बारे में जानें। क्या आपको रूट्स पता है? स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? क्या आपने इससे पहले किसी क्लास में या कभी रूट्स के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, आपने 8th क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में जरूर पढ़ा है। लेकिन क्या आपको स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है? कैसे इसके प्लस, इसके माइनस, इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी ऑपरेशंस, रूट्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन ऑफ रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ये आपको पता है? क्या रूट्स के प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम नंबर्स के प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन की तरह होते हैं? तो चलिए आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि रूट्स के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का और सभी बच्चों का और इस वीडियो लेक्चर में, और सीखते हैं हम रूट्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स को कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने 8th क्लास में सीखा ही होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये देखिए, आपने इसे 8th क्लास में कैसे सीखा होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, इसी तरीके से और भी काफी सारे नंबर का, जैसे 900 का 30। इस तरीके से आपने कुछ स्क्वायर रूट्स सीखे होंगे। साथ ही साथ आपने स्क्वायर्स निकालना भी सीखा होगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरीके से आपने बहुत सारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन जरूर सीखे होंगे। स्टूडेंट्स, ये सब तो आपने पहले ही सीख रखा है, तो मुझे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन मुद्दा है, हमें ये सीखना है कि इस रूट्स के ऑपरेशन यानी रूट्स के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करना, तो मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्लस और माइनस को। ध्यान दीजिए कि हम सिंपल संख्या को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। 2 + 2 = 4 या फिर 3 - 2 = 1। तो क्या सेम इसी तरीके से रूट्स के नंबर को भी जोड़ा या घटाया जाता है? क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, √2 + 3, तो क्या मैं इसे √5 लिख सकता हूं? क्या मैंने इसे लिखा √2 + √2, तो क्या मैं इसे √4 लिख सकता हूं? या फिर माइनस की बात करें तो √5 - √2, तो क्या मैं इसे 3 लिख सकता हूं? या फिर √5 - √3, तो क्या मैं इसे √2 लिख सकता हूं? बताइए, कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए और बताइए कि क्या ये आंसर सही है, क्या मैंने इसे सही किया है या गलत किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सही जानकारी रखते हैं और यदि आपने कभी रूट्स के बारे में पढ़ा है या आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि ये पूरी तरीके से गलत है। हम रूट्स के प्लस और माइनस को उस तरीके से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करते जिस तरीके से सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो फिर स्टूडेंट्स, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है? क्या आप इसे जानने के लिए उत्सुक है? यस और नो बताइए, यस एंड नो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, यस और नो। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? यस, अधिकतर बच्चे सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, इसको सीखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसको करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आप इसे, इसके प्लस को या इसके माइनस को कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ आपको एक रूल बताता हूं, आप उस रूल को ध्यान रखिए। तो बच्चों, क्या है वो रूल? मैं यहाँ रूल बता रहा हूं, देखिए रूल। तो बच्चों, रूल ये है, ओनली सेम रूट्स can be add and can be subtract। बच्चों, क्या है इसका मतलब?
ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि केवल सेम नंबर यानी सेम रूट वाले नंबर को ही या तो जोड़ा जा सकता है या तो घटाया जा सकता है। यानी यदि डिफरेंट डिफरेंट नंबर नहीं होंगे तो हम उसे जोड़ या घटा नहीं सकते। यदि रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट के अंदर, मैं क्या कह रहा हूं सुनिए ध्यान से, रूट के अंदर यदि सेम नंबर है या सेम नहीं भी है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो मैंने यहां लिखा है कि इसका मतलब क्या है कि यदि रूट्स में बिल्कुल सेम नंबर है तो ही आप उसको या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। यदि डिफरेंट नंबर ऑफ रूट्स हैं तो आप उनको ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं तो आप सीख पाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है √2 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स आप इसे जोड़ सकते हैं और इसको जोड़ के क्या आएगा, इसको जोड़ के आएगा 2√2। देखिए यहां पर एक बार √2 है और यहां पर एक बार √2 है, दोनों को मिला के 2√2 बनता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दोनों ही रूट में सेम है, परंतु यदि यहाँ √2 और यहाँ √3 होता तो क्या हम इसको जोड़ के √5 लिख सकते थे? नहीं। इस रूल के अनुसार देखिए ध्यान से, इस रूल के अनुसार मैंने क्या लिखा है, सेम रूट्स कैन बी ऐड, सेम रूट वाले को ही जोड़ा जा सकता है, एंड कैन बी सबट्रैक्ट, और उसे घटाया जा सकता है। तो स्टूडेंट आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां मैंने लिखा है 3√3 और यहां लिखा है 2√3। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहां 3 बार √3 है और यहाँ 2 बार √3 है, तो टोटल कुल मिला के कितने बार √3 हो गया स्टूडेंट्स? 5 बार। जी हाँ स्टूडेंट 5 बार। 3 और 2 मिला के हो गया 5 और इसके साथ जो रूट है उसे आप लगा दीजिए, ये हमारा आंसर सही हो गया। देखिए और कुछ एग्जांपल, √7 3 प्लस 3√2 एंड √3। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा इसका आंसर? देखिए 7 और 3 10 एंड 1 11 √3। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप रूट्स के क्वेश्चन को जरूर सीख गए होंगे। और चलिए अब बात करते हैं सबट्रैक्ट की। ये देखिए 3√5 माइनस 2√5, यहाँ पे √5 3 टाइम्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स। 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स घटा देंगे आप तो केवल 1 टाइम्स ही बचेगा। और ध्यान दीजिए मैंने लिखा है 7√7 माइनस 2√7। ध्यान दीजिए कि क्या ये रूट सेम है तो ही इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 बार √7 है और यहाँ पे 2 बार। यदि आप 7 बार में से 2 बार घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 5 बार। तो ये आंसर आ गया हमारा 5√7। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हो सकते हैं, चलिए अभी मिक्स की बात करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा 5√2 2√2 माइनस √2। तो ध्यान दीजिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए पहले इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आएगा 5 माइनस 2 3√2 और फिर ये √2। 3√2 में से 1√2 गया तो 2√2। तो स्टूडेंट्स ऐसे प्लस और माइनस को किया जाता है। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप भी होंगे। देखिए कि एक ही क्वेश्चन में आपका प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। जैसे कि चलिए बात करते हैं 3√2 प्लस में 3√5 माइनस में 2√5 और माइनस में 3√2। ठीक है ध्यान दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कौन से रूट सेम है, √2 और √2। तो स्टूडेंट्स इस रूट के साथ ये वाला टर्म सॉल्व होगा। ये देखिए √5 और √5 इसके साथ ये वाला टर्म सॉल्व होगा। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। 3√2 में से हमें 3√2 घटाना है, तो स्टूडेंट्स ये तो 0 आया और यहाँ पर 3√5 में से 2√5 घटाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर √5 3 बार है और यहाँ पे 2 बार। अगर यदि आप घटा देंगे तो केवल 1 बार बचेगा, यानी इसका आंसर ये है। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? जी हाँ बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैंने तो आपको काफ़ी बार बताया है, बहुत बार बताया है, एक हर जगह आ जाता है, एक जो है वो मैजिकल है, मैजिकल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एक और सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 7√5 2√3 माइनस का 3√5 और प्लस का 4√3। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देख लीजिए सेम रूट्स वाले नंबर कौन से हैं, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया है कि केवल सेम नंबर ऑफ रूट्स को या तो जोड़ा जा सकता है या तो घटाया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 5 में है और ये 5 में, ये माइनस है इसके आगे, तो हम माइनस करेंगे 7√5 में से 3√5 किया तो क्या बचे 4√5।
इसके आगे साइन देखिए प्लस है, इसके आगे साइन देखिए प्लस है, तो 2√3 और 4√3 मिला के हमारे हो जाएंगे 6√3। तो स्टूडेंट्स यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं उन क्वेश्चनों की जिनके रूट्स हमें देखने में तो अलग लगेंगे लेकिन फिर भी वो सेम होते हैं और हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जिनके रूट्स देखने में तो अलग होंगे लेकिन अगर यदि उनको सॉल्व किया जाए या उनको सही से देखा जाए तो वो रूट सेम हो जाएंगे और फिर उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ लिखा है √2, यहाँ मैंने लिखा है 18, फिर मैंने यहाँ लिखा है 32 और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे 5√2। तो क्या हम इनको जोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से देखिए, तो रूल्स के अनुसार आप कहेंगे नहीं, या हो सकता है यदि आप जानते हो तो हाँ भी कह सकते हैं। तो क्या ये रूट सभी सेम है? देखने से तो पता लग रहा है ये रूट और ये रूट सेम है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 5 और ये 1, 6√2 और प्लस में √18 और प्लस में √32। क्या यही हमारा आंसर है? स्टूडेंट्स बताओ, क्या यही हमारा आंसर है या इसे और सॉल्व किया सकता है? क्या ये रूट देखने में सेम है? नहीं। तो स्टूडेंट्स इसे भी सॉल्व किया जा सकता है, क्या पता ये सेम आ जाए। ध्यान दीजिए, क्या हम इस 18 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 9 × 2, 9 2 जा 18। इसी तरीके से क्या हम इस 32 को इस तरीके से लिख सकते हैं 16 2 जा 32। ध्यान दीजिए मैंने इसे ऐसे क्यों ब्रेक डाउन किया है, क्योंकि 9 का स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से 16 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए 6√2 और यहाँ पे 9 का आपको पता है 3 आ जाएगा और यहाँ देखिए 16 का 4√2 आ जाएगा। ओ ये क्या हो गया, ये तो सभी सेम रूट वाले हैं। ये देखिए √2 तो 6 और 4 10 और ये 3 13√2। तो देखा स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके रूट आपको सेम नहीं दिए होंगे लेकिन हो सकता है यदि आप उनको सॉल्व करें तो उनके रूट्स सेम आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सही तरीके से उसको देखना है, समझना है और फिर उसे सॉल्व करना है। क्या ऐसे क्वेश्चन माइनस में भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने यहाँ लिखा माइनस का 98, 4√2 प्लस का 3√3 और प्लस का 4√3 और माइनस का रूट में 27। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, क्या इसमें कुछ रूट सेम है? यस, ये देखिए √3 एंड √3 इनको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ √2 है और यहाँ 98 है, साथ साथ यहाँ रूट के अंदर 27 है, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यदि आपको आता है तो इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हमने अभी अभी रूट्स का प्लस और माइनस सीख लिया है, साथ साथ मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, वो तरीका बता दिया है जिसके सहारे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब रूट्स की मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं और क्या जानते हैं कि मल्टीप्लाई को कैसे किया जाता है। क्या मल्टीप्लाई का रूल भी सेम है स्टूडेंट्स या डिफरेंट है? तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा, जरा ध्यान से देखना आप। मैं कुछ सवाल बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा 2 × 2, आप इसे आसानी से कर सकते हैं 4। मैंने यहाँ लिख दिया 3 × 7, आप इसे आसानी से कर सकते हैं 21। ठीक है, तो ये देखिए ये सेम नंबर की मल्टीप्लाई, ये डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई। तो क्या इसी तरीके से रूट का भी किया जाता है? 2 × 2, क्या मैं इसे 4 लिख सकता हूँ? या फिर 3√7, क्या मैं इसे 21 लिख सकता हूँ? क्या ये आंसर सही है? बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब दीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। सही के लिए आप यस टाइप कीजिए, गलत के लिए नो टाइप कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स सही क्या है फिर? क्या है सही? तो चलिए देखिए इधर ध्यान रखिए कि कभी भी आप यदि सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर कंप्लीट बन जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ आपने √3 लिखा है, यहाँ आपने √3 लिखा है, तो ये कंप्लीट 3 बन जाएगा। यहाँ आपने 5 लिखा है, यहाँ भी आपने 5 लिखा है, तो ये कंप्लीट 5 आ जाएगा। मतलब यदि आप दो सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी वो कंप्लीट नंबर बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंट नंबर के लिए भी यही रूल है? मैंने यहाँ a लिखा और यहाँ b लिखा, तो क्या सीधा a भी हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स,
यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा बट रूट के अंदर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे रूट 2 लिखा और यहाँ पे 3। देखिए दोनों डिफरेंट नंबर है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट, देखिए रूट के अंदर ही दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया स्टूडेंट्स, 6। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? बताइए क्या आएगा? हाँ स्टूडेंट्स, ये 35 आएगा। तो आप सीख गए होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हो यदि एक नंबर रूट के बाहर हो और एक रूट के अंदर हो, कुछ इस तरीके से, एक रूट के बाहर और एक रूट के अंदर, या फिर आगे वाला रूट में हो और ये पीछे वाला बिना रूट का हो। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कैसा भी हो, इसमें से कोई सी भी कंडीशन आपको दिखती है तो एक को रूट के बाहर रखिए और एक को रूट के अंदर रखिए। चलिए इसके ऊपर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 और मल्टीप्लाई रूट 2, क्या हम इसको 4 लिख सकते हैं या रूट 4 लिख सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, रूल देखिए, यहाँ रूल क्या कहा गया है कि रूट वाले को, बिना रूट वाले को बाहर, रूट वाले को अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 रूट 2। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये देखिए, सेम नंबर हो, एक रूट के बाहर हो एक रूट के अंदर हो, तो आप डायरेक्ट रूट का बाहर वाला यहाँ लिख दीजिए, रूट के अंदर वाला यहाँ लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है यदि डिफरेंट नंबर में हो, जैसे a मल्टीप्लाई b या फिर b मल्टीप्लाई a, तो ध्यान दीजिए इसको आपको बाहर रखना है और रूट वाले को अंदर। देखिए एग्जांपल, 3 मल्टीप्लाई 5 सेम 3 रूट 5, ये देखिए रूट, बिना रूट वाले को आपको बाहर रखना है। या फिर रूट 7 इंटू 3, तो इसे बाहर रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दो और रूल सीखते हैं। मानकर चलिए कि यहाँ कोई नंबर है और यहाँ अंदर रूट वाले नंबर है कुछ इस तरीके से, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इससे और इसको इससे। देखिए a रूट b और a रूट c, ठीक है। और यदि माइनस का हो तो भी इसी प्रकार होगा, इसको इससे करेंगे तो a रूट b और इसको इससे कर देंगे तो a रूट c। चलिए इनका भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है रूट 5 और यहाँ रूट 7, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 रूट 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 रूट 7। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का भी एग्जांपल ले लीजिए, 5 रूट 7 माइनस रूट 2, इससे कीजिए 5 रूट 7, इससे कीजिए 5 रूट 2। तो देखा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स होते हैं। यदि आप इन रूल्स को ध्यान कर लें, मैंने सभी रूल्स का आपको एग्जांपल भी बताया है जिससे आपको सीखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो इसी वीडियो को बार बार देखिए, बार बार प्ले करके रिवर्स करके देखिए और समझिए कि मैंने इन क्वेश्चनों को कैसे किया है। तो ये था हमारे मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो स्टूडेंट्स चलिए मल्टीप्लाई सीखने के बाद अब सीखते हैं डिवाइड, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा क्योंकि हमने इससे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन 3 चीजें सीख ली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसके डिवीजन को सीखना। क्या डिवीजन भी सिंपल है? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल। कितना सिंपल? आपकी सोच से भी ज्यादा सिंपल। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है 15 और यहाँ लिखा है 3। देखिए ये डिवाइड का साइन है, ध्यान दीजिए ये डिवाइड का साइन है। आप इसे कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, काट दीजिए इसे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये देखिए आ गया आंसर। और यदि आपको आंसर नहीं आता तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके ब्रेक डाउन कर लीजिए। जैसे ये 15 है और ये 3 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 अपॉन में रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आपका आंसर बच जाएगा 5, रूट 5 सॉरी। ठीक है, क्या कुछ और सवाल करें? चलिए करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 32, यहाँ मैंने लिखा है 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, कोई बात नहीं, सिंपली सॉल्व कीजिए। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाई 2, अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ये इसके इक्वल ही होता है। 16 का आपको स्क्वायर रूट पता है 4,
√2 और यहाँ अपॉन में 4, तो 4 से 4 काट सकते हैं आप इस तरीके से। हो सकता है कभी कभी ऊपर का नंबर कुछ और हो, जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, मान के चलिए 32 और यहाँ मैंने लिखा है √8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ज़्यादातर हम रैशनलाइज यूज करते हैं, लेकिन जहाँ तक डिवाइड हो आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 32, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 × 2, 4 2 जा 8। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2√2, इसे काट लीजिए, 16 आ गया। अब आपका बचा है 16√2, यही आपका आंसर है। हम इसको रैशनलाइज करके सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इसको रैशनलाइज करके इसका आंसर निकाला जाता है। तो चलिए, ये सिंपल डिवीजन थे जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिवीजन की बात करें, जिसमें प्लस और माइनस भी दिए हुए हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है √24 और यहाँ मैंने लिखा है 48 और यहाँ मैंने लिखा है 4। आपको इसको डिवाइड करना है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 × 6, 4 6 जा 24। इसे क्या लिख सकते हैं, 12 × 4, 12 4 जा 48 और अपॉन में 4। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 × 6 प्लस में इसे कैसे लिख सकते हैं, 12 × में 4 अपॉन में 4। क्या हम इन दोनों में से √4 कॉमन ले सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ बच जाएगा हमारा √6, यहाँ बच गया हमारा 12 और ये हमारा √4। इससे ये कैंसिल, तो सीधा आपका आंसर आ गया √6 और √12। आप चाहे तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है यहाँ, इस रूट्स को ब्रेक डाउन करके। क्या ऐसे कुछ सवाल माइनस में भी हो सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है रूट में 72 और माइनस यहाँ लिखा है मैंने, मानकर चलिए मैंने यहाँ लिखा है 27, ठीक है। और हमें इसको डिवाइड करना है 3 से। हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 36 × 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 3 अपॉन में 3। इसको बाहर निकालेंगे, क्या आएगा 6, √2 अंदर आ गया, इसको बाहर निकालिए, क्या आएगा 3 अपॉन में 3। स्टूडेंट्स, क्या हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? यस, 3। देखिए 3 यहाँ पर भी है और इसमें भी है। ये मैंने 3 ले लिया, यहाँ बच गया 2√2 और यहाँ बचा √3 अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल, तो केवल आपके पास बचा 2√2 और माइनस का √3। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर था। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा, इस लेक्चर में हमने रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया और सीखा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को सही से देखते हैं, सही तरीके से समझते हैं, तो मुझे लगता है रूट्स के काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसे देखिए, सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर को देख सके, सीख सके और आपका शुक्रिया अदा कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेसिकली मैंने आपको बताया, जो बहुत इस चैप्टर का मेन है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिस पर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, हमारा टॉपिक होगा रैशनलाइजेशन। तो चलिए आप इसे सीख कर आइए, इसके बाद मैं आपको रैशनलाइजेशन सिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।